भारत का चीन पर बड़ा हमला, एक के बाद एक तीनों जगहों से चीन को खदेड़ा पीछे। भारत का एक्शन देख दुनिया भर के देशों ने माना एशिया की महाशक्ति है भारत। भारत के एक्शन से श्रीलंका भी हटा पीछे। जी हां दोस्तों, पिछले 5 वर्षों से देखें तो चीन एशिया में अपने सबसे बड़े दुश्मन भारत को चारों ओर से घेरने की नीति बना रहा है, जिस कारण वह हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक अपनी पहुंच बढ़ा रहा है और एशिया के छोटे और गरीब देश जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों के मुंह पर पैसा फेंक कर उनकी जमीन, उनके बंदरगाह को अपने कब्जे में ले रहा है। दोस्तों, यह सब चीन की एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। चीन पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे अल्प विकसित देशों को हद से ज्यादा लोन देता है और जब वे लोन नहीं चुका पाते तब उनके सामने ये शर्त रखता है कि आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बदले में हमको आपकी ये जमीन दे दे या ये वाला बंदरगाह 50 से 100 साल के लीज पर दे दो, यहाँ पर फिर चीन की कंपनी काम करेगी। लेकिन दोस्तों, ये सारी शर्त जब चीन इन एशियाई देशों के सामने रखता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि समुद्र के रास्ते भारत को चारों ओर से घेरना। पश्चिम में पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट की तरफ से, दक्षिण में श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की तरफ से और पूर्व में बांग्लादेश या म्यांमार की तरफ से। लेकिन दोस्तों, भारत हर बार चीन की चाल को नाकामयाब करता आया है, चाहे बात श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की हो या चीन की बांग्लादेश में बढ़ती दोस्ती। भारत बांग्लादेश के कितने अच्छे संबंध रखता है ये दोनों देश भली भांति जानते हैं और इसीलिए बांग्लादेश कभी भी चीन की ऐसी किसी भी चालबाजी में नहीं आया जिससे भारत नाराज हो और भारत बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने श्रीलंका से भी चीन को बाहर कर उखाड़ फेंका है और जहां जहां चीन का प्रोजेक्ट था वहां वहां अब भारत आ गया है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ ऐसा, ये सब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहे। दोस्तों, कल ही श्रीलंका से भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है और भारत अब से चीन की खाड़ी क्षेत्र में घुस चुका है और अब भारत एक एक करके चीन के सारे प्रोजेक्ट्स में से चीन को बाहर निकाल कर फेंक रहा है। दोस्तों, द हिंदू अखबार की एक खबर है जिसमें बताया गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और श्रीलंका के बीच त्रिनकोमाले ऑयल टैंक डील होने वाली है और यह बात कंफर्म करी है श्रीलंका के मंत्री ने। अब दोस्तों, इसके पीछे एक पूरा इतिहास है और यह बात है 1987 की। उस वक्त श्रीलंका का प्रेसिडेंट थे जयवर्धने और भारत के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। दोनों ने मिलकर एक समझौता साइन करने का फैसला किया 29 जुलाई 1987 को। इस समझौते में यह लिखा था कि इंडिया हेल्प करेगा श्रीलंका की LTTE से बातचीत करने में, जो भी युद्ध है उसे खत्म करने में। कोशिश यहाँ पर यह की जाएगी कि जल्द से जल्द शांति स्थापित की जाए तमिल और श्रीलंका की बाकी पॉपुलेशन के बीच में, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि उस टाइम श्रीलंका में चल रहा था गृह युद्ध और LTE वो श्रीलंकन तमिल थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस समय चाहते थे कि श्रीलंका से पूरा एक देश से टूटकर अलग तमिल लोगों के लिए बन जाए। लेकिन दोस्तों, जब भारत और श्रीलंका के बीच यह समझौता हुआ उससे पहले भारत ने श्रीलंका से एक बात के लिए हामी करवा ली थी और श्रीलंका ने भारत की शर्त को लेकर वादा भी किया। दरअसल समझौता होने से पहले भारत ने श्रीलंका के सामने यह बात रखी थी कि श्रीलंका का त्रिनकोमाले और इसके अलावा जितने भी श्रीलंका के बंदरगाह है ये कभी भी मिलिट्री यूज के लिए नहीं दिया जाएगा किसी भी देश को, खासकर उस देश को जो भारत के दुश्मन हो। इस शर्त पर भारत ने श्रीलंका से हामी करवा ली थी, वो भी लिखित में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि चीन ने तो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर ले लिया है और इसके अलावा पहले भी एक बार चीन की एक सबमरीन श्रीलंका पर आई थी। तो दोस्तों, यही बात भारत ने हर बार कही है। जब जब चीन की कोई सबमरीन या मिलिट्री आई है तब भारत ने श्रीलंका को ये याद दिलाया है कि श्रीलंका ने भारत के साथ इस बात पर समझौता कर रखा है, जिस पर श्रीलंका ने कहा कि भारत के साथ जो हमने समझौता किया था हम आज भी उस पर कायम है और रहेंगे। और बात रही चीन की, तो श्रीलंका सरकार ने कहा कि हम इस बात का पूरी तरह से नजर रखेंगे कि हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल चीन कभी भी मिलिट्री पर्पस के लिए ना करे। दोस्तों, अभी वर्तमान में चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट पर बस चीन की कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। लेकिन दोस्तों, अब भारत द्वारा श्रीलंका को वह समझौता याद दिलाने के बाद अब
श्रीलंका भारत को हर उस प्रोजेक्ट में शामिल कर रहा है जहां चीन की कंपनियां पहले काम कर रही थी। लेकिन दोस्तों, भारत का अगला टारगेट है श्रीलंका में त्रिनकोमाले। श्रीलंका का जो पूर्वी भाग है उसको कहते हैं चीन की खाड़ी। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन समय में चीन के जहाज यहां व्यापार करा करते थे, तो इसीलिए श्रीलंका के इस क्षेत्र का नाम चीन की खाड़ी रखा गया है। अब दोस्तों, 1987 में भारत ने जो समझौता किया था उसके साथ भारत ने यह भी कहा था कि त्रिनकोमाले में बहुत से कच्चे तेल की रिजर्व है, उनको डेवलप करेगा। और अब अगले महीने भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और श्रीलंका सरकार के बीच यह डील होने वाली है, जिसके बाद अब इस पूरे चीन की खाड़ी के क्षेत्र में भारत का दबदबा है, क्योंकि जो डील भारत ने श्रीलंका सरकार के समक्ष 2 साल पहले रखी थी हम्बनटोटा पोर्ट के दूसरे टनल को बनाने के लिए, और पिछले 2 सालों से श्रीलंका चीन के दबाव में भारत को मना करता आ रहा था। अब श्रीलंका ने वह प्रोजेक्ट भी भारत को अक्टूबर महीने में दे दिया है। भारत यह जानता था कि अगर यह डील श्रीलंका से करनी है और कोलंबो पोर्ट का पश्चिमी भाग अगर अपने निवेश के अंतर्गत लेना है, तो श्रीलंका को चाइना जितना पैसा दे रहा है उससे ज्यादा देना होगा। इसके लिए भारत ने भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह निर्माता कंपनी अडानी ग्रुप को आगे कर दिया और श्रीलंका सरकार को $700 मिलियन देकर भारत ने यह डील फाइनल कर ली। भारत ने यहां पर बड़ा खेल खेलते हुए प्राइवेट कंपनी को आगे कर श्रीलंका से यह डील कर ली तथा चाइना पर नजर रखने के लिए प्राइवेट कंपनी के सहारे ही चीन पर नजर रखना शुरू कर दी। दरअसल अब चीन भी यह जानता है कि प्राइवेट कंपनी की आड़ में भारत सरकार ने खुद ही यह प्रोजेक्ट डील को फाइनल किया है। अब देखना यह है कि श्रीलंका की जमीन पर चीन और भारत के बीच मंडराया हुआ यह शीत युद्ध किस ओर जाता है, चीन की तरफ या भारत की तरफ। दोस्तों, अब भारत एक एक करके अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के हर उस एक प्रोजेक्ट में घुस रहा है जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए हाल ही में भारत ने तमिलनाडु के नजदीक श्रीलंका के एक द्वीप पर चीन की कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट को बंद करवा दिया, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए। तो दोस्तों, जिस तरह भारत अब श्रीलंका में चीन की आक्रामकता को कम कर रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।